इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भीषण सड़क हादसा, ट्रक के नीचे फंसा बाइक सवार, 1.5 घंटे चला रेस्क्यू। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, पुराना रास्ता खुलवाने कलेक्टर से गुहार। राजस्व आदेश के बावजूद नहीं मिला कब्जा, कलेक्टर से की शिकायत। तेरह कराटे खिलाड़ियों ने जीते 13 गोल्ड, स्कूल शिक्षा विभाग के वार्षिक खेल कैलेंडर के तहत। कांग्रेस भवन में हर्षोल्लास से मनाई हरियाली तीज। परासिया थाना क्षेत्र की छिंदा पुल स्थित पुराने घंटा घर के पास सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छिंदी निवासी राम गणेश माधुरे गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक के अगले हिस्से के नीचे फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बाइक और घायल के वाहन के नीचे फंसे होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी और बुलडोजर की मदद से ट्रक को उठाकर राम गणेश को बाहर निकाला गया। इसके बाद डायल 112 की मदद से उन्हें उपचार के लिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भेजा गया। छिंदवाड़ा जबलपुर से खबर। पलटवाड़ा क्षेत्र के पुराना बाजार चौक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और वर्षों पुराने रास्ते को बाधित किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर जांच कर अतिक्रमण हटाने और पारंपरिक मार्ग को पुनः चालू कराने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार ये रास्ता पलटवाड़ा, शिवपुरी और छिंदवाड़ा को जोड़ता है और लंबे समय से आम आवागमन में उपयोग होता रहा है। शाम मनोज कहार और जितेंद्र बनवारी पर कथित कब्जे का आरोप लगाते हुए बताया गया कि करीब 300 वर्ग फीट भूमि का पट्टा होने के बावजूद उससे अधिक हिस्से में पक्का निर्माण किया जा रहा है। रास्ता बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर अतिक्रमण हटाने और रास्ता आमजन के लिए बहाल करने की मांग की है। 200 साल पुरानी रास्ता थी वो, उनने वहाँ से मकान बना रहे थे। एक दिन बोले, हमने जाके बोले वहाँ पट्टा मिल गया हमको, पटवारी ने पट्टा दे दिया, तो गली रोड का पट्टा दे दिया। पर बोले पटवारी जब से वो बना रहा है और वो चालू से उसका मकान बनाना बने नहीं हो रहा। और जी पीछे घर वाले की परेशानी, पीछे के जो मकान थे उनकी जगह पड़ी है तो उनकी परेशानी। पलटवाड़ा उमरेठ तहसील के ग्राम मानका डेही कला में राजस्व विभाग के आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं मिलने का मामला सामने आया है। धनराज राजीव कृष्णा और सुरेश टांडेकर ने कलेक्टर को शिकायत देकर तहसीलदार के आदेश का पालन कराने की मांग की। आवेदकों के अनुसार राजस्व प्रकरण में तहसीलदार उमरेठ ने 15 जुलाई को उनकी भूमि का कब्जा दिलाने के लिए 6 सदस्यीय राजस्व टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बावजूद उन्हें फसल सहित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। आवेदकों ने जांच कर राजस्व आदेश का विधिवत पालन कराने और भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। माननीय न्यायालय उमरेठ तहसीलदार मैडम के द्वारा आदेश किया गया था 15/7/2025 को 2026 को। उसके बाद में उनने आदेश करी मैडम ने कि 12 तारीख को कि भाई फसल सहित कब्जा देने का। 13 तारीख को हमने पुलिस बल के लिए एसपी ऑफिस में चालान बटाए। उसके बाद में निरीक्षण के लिए तहसीलदार टीम द्वारा सब कुछ कर लिया गया था और हमारा कल 17 तारीख की डेट दी गई थी। उसमें तहसीलदार और पटवारी आरआई लोगों ने मिलीजुली भगत करके और कोई कब्जा नहीं दिलवाया गया और हमारा पूरा पैसा नुकसान गया। 10 साल से सामने वाली पार्टी का कब्जा है, राजनीतिक प्रेशर में आकर और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। बालाघाट में आयोजित संभागीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के 13 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण पदक जीते। सभी खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई। स्वर्ण पदक जीतने वालों में हर्ष सिद्धा खेरवार, वाणी शर्मा, मेघना सिंह, अंतरा ठाकुर, अक्षदा सोनेकर, आरुषि विश्वकर्मा, मिताली भारसाखरे, सिद्धार्थ उइके, रुद्र नवल जायसवाल, मयंक बरखड़े, लोकेश कापसे, युवराज राजपुरोहित और चित्रांश गोले शामिल है। टीम के प्रशिक्षक रविंद्र कुमार जायसवाल, कविता थापा, मोनिका मालवी, संजय बुझाड़े, प्रवीण बाघमारे, महेश डोंगरे, दर्शन बैविस्ताले, शिखा मालवी, मनोज कुशराम, पायल सल्लाम और सोनम यदुवंशी ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। और अंदर अच्छे से
कांग्रेस भवन में महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष दीपा यादव के नेतृत्व में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं सौभाग्य की कामना की। इस दौरान एक दूसरे को हरी चूड़ियां और बिंदी जैसी सुहाग की निशानियां भेंट की और सावन के पारंपरिक गीतों के बीच झूले का आनंद लिया गया। कार्यक्रम में किरण चौधरी, मनीष पाल सहित शहर की बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आप लोग यहाँ से बीच में से हमारी प्रियानाथ जी के आदेश पर हमारी नगर महिला कांग्रेस श्रीमती दीपा यादव जी के द्वारा हमारे शहर में हरियाली तीज और राजीव भवन में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इसमें काफी सारी महिलाएं आई हुई और सभी हरे हरे वस्त्र पहनकर और श्रृंगार पहनकर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। सभी मातृशक्तियों को मैं हरियाली तीज महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें उनका सुहाग हमेशा अमर रहे, उनके हाथों की चूड़ियां और माथे की बिंदियां हमेशा दमकती रहे। गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर विहिप ने उठाए सवाल। छिंदवाड़ा की सरकारी गौशालाओं में पशुओं की देखरेख और व्यवस्थाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन को पत्र सौंपा। विहिप ने गौशालाओं का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के साथ पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की मांग की। संगठन ने पत्र में गौशालाओं में साफ सफाई, पशुओं के स्वास्थ्य और समुचित देखरेख पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही गौशालाओं के संचालन की नियमित निगरानी, कमियां मिलने पर तत्काल सुधार की मांग की गई। विहिप ने पशु संरक्षण के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी जताई। शासन की जो कार्य प्रणाली है जिसके तहत गौवंश का परिवहन होना चाहिए, जो उसमें नियमितताएं होनी चाहिए, वो अनियमितताएं हो रही हैं और उसके कारण तस्कर उसका फायदा उठा के गौवंश की तस्करी कर रहे हैं। तो हमारी शासन से मांग थी कि इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसा पांडुना में जो एप्लीकेशन डिजिटल लॉन्च किया गया वो भी यहाँ पे उसको लागू कराया जाए अपने स्तर पे, ताकि जो अवैध गतिविधियां हो उसका पूरा डाटा एक एप्लीकेशन एक पोर्टल पे आए, जिससे ये चीजों पर रोक लग सके। जन सुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 162 आवेदकों की समस्याएं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर हरीन्द्र नारायण ने जिले भर से पहुंचे 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इनमें जमीन सीमांकन, नक्शा दुरुस्ती, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन शामिल रहे। जन सुनवाई में पलटवाड़ा के ग्रामीणों ने पलटवाड़ा शिवपुरी छिंदवाड़ा मार्ग के पारंपरिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने, डोब के बादू से ने भूमि पट्टा, जुनारदेव की पुष्पा बेलिया ने सीमांकन का कब्जा, हरई के किसानों ने तूफान से गिरे पेड़ों को हटाने की अनुमति और फसल मुआवजा की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और कई मामलों को समय सीमा बैठक में समीक्षा के लिए चिन्हित किया। वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 3 के रहवासी करीब 30 वर्षों से क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी सड़क, नाली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वार्ड के 500 से अधिक परिवारों ने जिला अध्यक्ष के नाम शिकायत पत्र सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। रहवासियों का कहना है कि सड़क और नाली की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आवागमन प्रभावित होता है। बारिश के पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कचरा वाहन नहीं आने से गंदगी की समस्या भी बनी रहती है। रहवासियों के अनुसार नगर निगम को कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सड़क, नाली और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है। रोड की दिक्कतें हैं, बारिश होने पर सर बहुत ही ज्यादा गड्ढे वगैरह हैं। बच्चों को स्कूल जाने में, सभी लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। नाली वगैरह नहीं होने के कारण भी सर गंदा पानी बहुत ज्यादा बहता है। इनर व्हील क्लब ने मोक्षधाम और षष्ठी माता मंदिर में भेंट की सीमेंट की चेयर। इनर व्हील क्लब ने सामाजिक सेवा के तहत मोक्षधाम एवं षष्ठी माता मंदिर परिसर में लोगों की सुविधा के लिए सीमेंट की बैठने वाली चेयर भेंट की। इससे यहां आने वाले नागरिक, श्रद्धालु और उनके परिजनों को बैठने की सुविधा मिलेगी। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को इसका लाभ होगा। क्लब अध्यक्ष मोनाली खंडेलवाल ने बताया कि जनहित से जुड़े सेवा कार्य समय समय पर किए जाते हैं। स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु ने पहल की सराहना की है। हम इनर व्हील क्लब द्वारा मोक्षधाम में और षष्ठी माता मंदिर में सीमेंटेड चेयर रखवाई है। मोक्षधाम जो है जहां पर हमारे हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, इसे ध्यान में रखते हुए और मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने आए उनकी सुविधा के लिए हमने ये दोनों चेयर अलग अलग जगह पर मोक्षधाम में और षष्ठी माता मंदिर में रखवाई है।
हरई न्यायालय परिसर में करीब 2 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के वकालत कर रहे अनिमेश चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सामने आने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से न्यायालय में बैठकर लोगों के मामलों में पैरवी कर रहा था। आरोप है कि उसने कई मामलों में आपत्तियां भी लगाई, जिसके चलते कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में लोगों को जेल तक जाना पड़ा। बिना रजिस्ट्रेशन से वकालत किए जाने का खुलासा होने के बाद संबंधित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी में कितने मामले में पैरवी की और इस दौरान किन किन लोगों के साथ धोखाधड़ी की।